हेलो बच्चों, तो कैसे हो? बच्चों, आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 19 और 20 को हल। तो सबसे पहले देखिए कार्यपत्रक 19। पहला प्रश्न है कि मात्रिक शब्दों के आगे उसी मात्रा के शब्द लिखिए। सबसे पहले देखिए आ की मात्रा, किसकी मात्रा? आ की, उससे बना शब्द अनाज। तो हम भी बनाएंगे आ की मात्रा से लेकर और शब्द बनाइए। देखिए कागज, क्या हो जाएगा? कागज। आसमान, आसमान। फिर उसी तरह देखिए बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी की देखिए चाची लिखो है, तो हम लिखेंगे पत्नी और नानी। फिर एक छोटा धुआं, हम बनाएंगे एक छोटे से मुस्कान। क्या हो जाएगा? मुस्कान। एक बन जाएगा कुल। फिर कमरे, ए की मात्रा, किसकी मात्रा? नहीं सॉरी, ए की मात्रा। तो ये हो जाएगा केला और मेला। क्या हो जाएगा? मेला। फिर देखिए संज्ञा और विशेषण पहचान कर अलग अलग लिखिए। पहला है कि सुंदर झोंपड़ी। तो इसके अंदर देखो बच्चों, क्या संज्ञा क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी झोंपड़ी। और विशेषण जो विशेषता बताते हैं, सुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर। मेहनती महिला, तो महिला बच्चों हो जाएगी संज्ञा और मेहनती हो जाएगी विशेषण। गरम रोटी, तो रोटी बच्चों हो जाएगी संज्ञा। क्या हो जाएगी? संज्ञा। और गरम हो जाएगा बच्चों विशेषण। कुछ लोग, तो लोग हो जाएगा संज्ञा और खुश हो जाएगा विशेषण। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। जैसे कि महिला, तो महिलाएं। रोटी, तो रोटी का बच्चा हो जाएगा रोटियां। रोटियां। झोंपड़ी, झोंपड़ियां। क्या हो जाएगा? झोंपड़ियां। सब्जी, सब्जियां। ठीक है। पुस्तक, उसका हो जाएगा पुस्तकें, पुस्तकें। फिर देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, दिए गए चित्र पर सहपाठियों के साथ चर्चा कर उत्तर लिखिए। देखिए ये चित्र हमें ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत का सुंदर दृश्य दिखाता है। झोंपड़ी में बैठी महिला अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना पका रही हैं। वो साधारण वस्तुओं से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही हैं। उसके आसपास मिट्टी के बर्तन, लकड़ियां, देसी चूल्हा रखे हुए हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि कम साधनों में लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियां प्रेम से निभाती हैं। आप इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित हैं? ये पहला प्रश्न है। तो कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित हैं हम बच्चों? हम ग्रामीण जीवन से तो देखेंगे झोंपड़ी। झोंपड़ी हमें दे रखी है, देखी हुई है। झोंपड़ी देखी हुई है। ठीक है। चूल्हा, चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा आता है वो हमें देखा हुआ है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मिट्टी के बर्तन देखे हमने। लकड़ियां देखी है। ठीक है। देसी चूल्हा हो गई, तुमने देखा ही है। फिर एक महिला चूल्हे पर क्या पका रही है? तो देखेंगे महिला चूल्हे पर, महिला चूल्हे पर स्वादिष्ट भोजन पका रही है। भोजन पका रही है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, बहुत सी जिम्मेदारियां आनी, महिलाएं बहुत सी जिम्मेदारी निभाती हैं। आपके घर की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जिसे आप निभाना चाहेंगे? तो देखेंगे मैं अपने घर की
सफाई करने सफाई करने और घर के कामों में मदद करने की जिम्मेदारी निभाना चाहूंगा। ठीक है। फिर देखिए, अब निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहले बगीचा, तो लिखेंगे हमारे घर के पास सुंदर बगीचा है। सुंदर बगीचा है। फिर है शिक्षक। शिक्षक देखेंगे हमारे शिक्षक हमारे शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। फिर आएगा भोजन। देखेंगे हमें हमेशा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तो ये बच्चों की अपना कार्यपत्रक 19। फिर देखिए कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 20, चित्र देखे कहानी समझिए और कहानी के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखो, एक गांव का चित्र है। एक महिला खाना पका रही है, बच्चे खेल रहे हैं और उसका पति खेत जोत रहा है। इस अनुसार अपने खाली जगह बनी है। तो एक छोटे से गांव में एक चूल्हे पर खाना पका रहे। चूल्हे पे कौन खाना पका रही? तो महिला। यहाँ लिखेंगे महिला। बाहर उसके खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहे हैं? बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसके पति लौटे। कहाँ से लौटे? खेत से लौटे। कहाँ से? खेत से। वे बहुत थके हुए थे। महिला ने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी पिलाया और कहा, आज तुम जल्दी आ गई आ गए। तुम खाना खा लो, फिर हम खेत देख आएंगे। फिर यह भी सुनकर उत्साहित हो गए। कौन उत्साहित हुए? बच्चे। बच्चे जो है उत्साहित हो गए। खाना खाने के बाद वे सब खेत में गए। वहां पहुंचकर देखा कि फसल पक गई। किसान बोला, देखो हमारी मेहनत मेहनत रंग लाई। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। मुझे मुझे आ जाएगा आपकी पुस्तक मिल गई। मोहन को आपसे आपसे जरूरी बात करनी थी। 9 वर्ष की रात को आप वहां गए। किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं? ये हो गया अपने रेगिस्तान। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। अपने आसपास मेहनत करते हुए लोगों को देखा होगा। अपने सहपाठियों से उनके बारे में चर्चा कीजिए। अगर मेहनत नहीं करें तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये अपने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता
नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। कठिन हो जाएगा। और हम अपने लक्ष्य से पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों। फिर देखिए, शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो क्या है बच्चों? रहा है पत्र सोहन पिताजी को, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसे सही करेंगे। तो देखिए, सोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। फिर इसका हम लिखेंगे सही करके। हम आज कार से जोधपुर घूमने जा रहे हैं। तो ये बच्चों हो गए अपने हिंदी के कार्यपत्रक 1920 कंप्लीट।